गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लानिंग प्रोसेस पर आते हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है? देखो, बड़ा ही सिंपल तरीका है कि इस व्यक्ति ने पहले क्या करा होगा, ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करा होगा। मैं ये टारगेट बना रहा हूँ कि इसके टारगेट बनाया। टारगेट बनाने के बाद इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है ना। तो इसने कुछ अज्यूम करा होगा, अज्यूम ही तो करा होगा कि ऐसे इसको ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। फिर इसके बाद अज्यूम करने के बाद अज्यूम ये हो सकता है कि इसको ये अचीव करना है, माना, सोचा कि ये पाना है इसको। फिर इसने सोचा कि इसे पाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, मैं कैसे पहुंचूं इस रास्ते पर, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। फिर उसमें से इसने कुछ एक तरीका डिसाइड किया, ये वो तरीका जिस पर इसने चलना है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ऐसे ये जो सब इसने किया, दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या था? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट सेट की कि करना क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट किया। ठीक है, डेवलपिंग परमिसेस। बेटा पढ़ने हैं ये आपको सेल्फ, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि पहले ऑब्जेक्ट सेट करना है। डेवलपिंग परमिसेस रेफर टू मेकिंग द अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर और बेस्ड ऑन विच प्लान आर मेड। कि इसने अज्यूम करा कि मुझे यहां से यहां तक आना है। सिमिलर कंडीशंस आती है बिजनेस के अंदर कि हमको इस साल 10 लाख प्रोडक्ट बेचने हैं अपने। ऑब्जेक्ट क्या है? 10 लाख प्रोडक्ट बेचने का। कैसे हम उस पर जाएं? सेटिंग परमिसेस है ना, या डेवलपिंग परमिसेस कि हमको इस तरह से जाना। अब जाने के लिए अलग अलग रास्ते भी होंगे, उन रास्तों में से एक रास्ता हमें सेलेक्ट भी करना होगा, फिर उस पर हमें चलना भी होगा। ठीक है, चलो। और फिर उस पर चलने के लिए हमको अपना जो प्लान तैयार किया था उसे अप्लाई करना है। पूरा ये जो प्रोटोकॉल तैयार करा था उसे अप्लाई करना है। सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन द प्लानिंग फंक्शंस, मैनेजर बीइंग विद द सेटिंग अप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ऑल पॉलिसीज, प्रोड्यूसर एंड मेथड आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ओनली। किस लिए बनाए जाते हैं सब ऑब्जेक्ट को? इसको पाने के लिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में क्या चलना कि हमको सेल करनी है 10 लाख यूनिट की, तो 10 लाख यूनिट ऑब्जेक्ट है हमारा। और फिर उसके बाद डेवलपिंग परमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर कि आने वाले टाइम में इस एक साल के अंदर हमें 10 लाख प्रोडक्ट बेचने हैं। अजम्पशन ही तो कर रहे हैं। परमिसेस आर बेस्ड ऑन विच प्लान आर मेड। अब उसके बेस पर प्लान बनेगा। ऑब्जेक्ट अचीव करा हमने, सोचा, परमिसेस तैयार करी अपनी, बिल्डिंग मेंटेन, माइंड बिल्डिंग तैयार करी कि ऐसे करनी है। फिर उसके लिए हमें क्या क्या रास्ते होंगे, है ना। देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन द ऑल अजम्पशन। ये टोटल एग्रीमेंट है सारी अजम्पशंस का कि ऐसा मान लेना ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद हम अलग अलग ऑप्शंस की लिस्ट बनाते हैं कि उस 10 लाख यूनिट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्ट सेट करना था, ये इसमें ये फर्स्ट 2 फंक्शंस आ गए। पहली बात तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, और दूसरा परमिसेस डेवलपमेंट। इसने कुछ इरादे बनाए इसे करने के लिए, और वो जो इरादे थे वो सब कुछ इसी में ही आते हैं। ठीक है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अचीविंग द ऑब्जेक्ट आते हैं इस पर। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। उन सभी रास्तों की, ये हैं अल्टरनेटिव रास्ते। हमको सेल 10 लाख अचीव करनी है, उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? मार्केटिंग करनी होगी, एडवर्टीजमेंट करना होगा, अपने जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको डोर टू डोर कस्टमर्स को बताने के लिए भेजना होगा, कैनोपी लगानी पड़ेंगी, टेंट लगाने पड़ेंगे, पैम्पलेट लगाने पड़ेंगे। ऐड कराने के लिए हमें फिल्म स्टार को लेकर आना है, क्रिकेटर्स को लेकर आना है। ये अलग अलग पॉलिसीज हैं। अच्छा,
और अगर ये काम नहीं करती हैं तो उनके ऑप्शंस में हमें दूसरा प्लान बी क्या होगा। तो ये सब कुछ होते हैं। द मेक द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थ्रू द विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एज देयर कैन बी मैनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मैनेजर मस्ट नो ऑल द वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजर को जरूर जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल बढ़ानी है 10% से, हमने सेल का टारगेट बनाया 10 लाख यूनिट का, तो सेम कोई बात नहीं, बढ़ाने की बात करो या टोटल टारगेट बनाओ, तो दोनों के लिए प्लान कर रहे हैं। बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाय ऑफरिंग डिस्काउंटिंग ऑफर भी है ना। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ऐड कराने हैं, फिल्म स्टार को लेकर आओ भाई, क्रिकेटर्स को लेकर आओ ऐड कराने के लिए। बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन मार्केट, कैसे शेयर इन मार्केट, मार्केट शेयर कैसे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके तभी तो 10% होगी। टू अपॉइंटमेंट द सेल फॉर द डोर टू डोर सेल, सेलमैन को अपॉइंट कर रहे हैं, घर घर जाकर बताए, है ना। अब मैं जो बात कर रहा हूं इंक्रीजिंग शेयर इन अ मार्केट, रिलायंस जियो ने, पहले रिलायंस जियो मार्केट में नहीं था, ये आइडिया एयरटेल वगैरह चला करते थे, लेकिन इसने अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करा, एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी 6 महीने तक फ्री डेटा 4G उससे पहले था ही नहीं, लॉन्च किया 4G और फ्री प्रोवाइड करा दिया। इससे मार्केट शेयर बढ़े नहीं बढ़े, कस्टमर गेन हो गए उसके, अब वो कमाएगा उनसे पैसे। तो ये भी तो पॉलिसीज थी। अब कह रहे हैं कि इवैल्यूएशंस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, जो भी ऑप्शंस थे उसके पास कि ऐसा करें या डिस्काउंटिंग स्कीम लाएं, एडवर्टीजमेंट कराएं, डोर टू डोर भेजें, कैनोपी लगाएं या कुछ और तरीके, पैम्पलेट से एडवर्टीजमेंट कराएं, उन सभी तरीकों को एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, देखो कि किसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, हम जो चाह रहे हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा मिलता है। तो ये है इवेल्युएशंस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, उसके हमारे पास जो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए 10 लाख तक पहुंचाने के लिए, 10% से बढ़ाने के लिए, जो भी हमारे पास ऑप्शंस है उन सबको एनालाइज करो, देखो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर उसके बाद उनमें से सेलेक्ट करो। यानी दूसरा क्या है, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, और फिर उस अल्टरनेटिव पर अपने प्लान को अप्लाई करो। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, if the plan is to increase the in a sale by increasing expenditure on advertisement, then to put to into the action manager must allow more fund to advertisement department, है ना। चलो सेलेक्टिंग हो गया अल्टरनेटिव, मैं इसको पढ़ाता हूँ, पढ़ते हैं इसको, रीड करते हैं एक साथ। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, द मैनेजर प्रॉपर ऑन ड्राफ्ट ए मेन और सपोर्टिंग plan on a paper, but there is a no use of these plan unless the until these are put in the actions। यानी ये कह रहे हैं कि मैनेजर ने प्रॉपर मीटिंग बिठाई, लोगों के आइडियाज जनरेट कराए, उनको ड्राफ्टिंग भी कर ली उस प्लान की, लेकिन उसका कोई यूज ही ना है जब अगर हम उसको एम्प्लाई ना करें, इंप्लीमेंट ना करें। प्लान को इंप्लीमेंट करना भी तो जरूरी है, ठीक है। there is no use of plan unless the until these are put into the actions। for implementing the plan or putting the plan into the action, the manager start the communicating plan to all the employee very clearly। यानी ये कह रहा है कि मैनेजर को प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के से पहले उस प्लान से जुड़ी हुई सारी बातों को अपनी कंपनी के एम्प्लॉइयों को बता देना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है जिस पर हमें वर्क करना है। ठीक है, चलो पढ़ना इसे और फिर उसको फॉलो करना है। एक बार प्लान अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया फिर उसी पर ही चलना है, फिर फॉलो भी करना है उसके हिसाब से। द प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, सो मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर द सिंपल बाय पुटिंग ए प्लान इनटू द एक्शंस। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर ने सिर्फ प्लान को एक्शंस में लिया है यानी इंप्लीमेंट करा दिया, इसका क्या है, इसको फॉलो भी करना है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हमें लगातार इस पर चलते रहना है। प्लानिंग का एक नेचर है, दिस इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस, पढ़ लेना शुरू में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इनकी बात करें तो कैसे याद करें इतने सारे अल्टरनेटिव को, देखो क्या क्या है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, डेवलपिंग, है ना, और क्या था, लिस्टिंग, एल से लिस्टिंग हो गया ना। फिर नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएटिंग, सेलेक्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग। यानी इवेल्युएटिंग, सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, और बाद में क्या है, फॉलोइंग।
तो ये इसका कोड वर्ड बन सकता है S E L और F, सेल्फ। क्या बचा और D S I, सही चल रहा है ना? कुछ वर्ड मिस तो नहीं रह गया? S D L E S I F, ठीक है। तो क्या आया? सेल्फ। और इसका कुछ और बना लो भाई, सेल्फ डिसाइड, जो भी बनाना है, मतलब जो भी अपने आप से इमेजिनेशन कुछ लगती हो बना सकते हैं इसकी, लेकिन इसको सिस्टमेटिक रखना ज़रूरी है। इसलिए इसके हम इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है, फिर डेवलपिंग है, फिर लिस्टिंग है, इवेल्युएटिंग है ना, और फिर सिलेक्शन है, इम्प्लीमेंट और फॉलो। तो इनको इसी लाइन में ही रखना ज़रूरी है, इसलिए ऐसा नहीं करना हमको। बच्चे कोड वर्ड बनाते हैं तो ये फॉलो नहीं करना इस केस में, क्योंकि ये प्लानिंग प्रोसेस है, ऐसे ही चलना है, ठीक है। करो नोट जल्दी से। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पर। प्लान कितने तरह के होते हैं? देखो बच्चों, प्लान जो होंगे वो हमेशा दो तरह के होंगे। या तो हम प्लान को एक ही बार यूज़ किया, उसके बाद वो यूज़ ही नहीं है उसका, जैसे हम कहते हैं उन्हें सिंगल यूज़ प्लान। एक बात बताओ, हमने कुछ ऐसा प्लान किया कंपनी के लिए, जैसे सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, किस बेस पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली, अब हमें सिलेक्शंस करना है। तो मुझे बताओ, क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या सिंगल यूज़ है? सिलेक्शन होने के बाद बार बार यूज़ सिलेक्शन करते रहोगे क्या? है ना, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिनका एक ही बार यूज़ होता है। हमने एनुअली प्लान तैयार करा, एनुअली प्लान में हमने कंपनी का बजट बनाया कि हमने अपने प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा लगाना है, ये बजट बनाया। बजट का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और इनकम दोनों का एस्टिमेशंस लगाया। दिस इज कॉल्ड बजट। क्या इसे रोज करोगे? इस पर रोज काम करोगे? नहीं ना, एक ही बार होगा। इसलिए इसको हम कह रहे हैं सिंगल यूज ऑफ प्लान, यानी इस पर जो प्लान होगा वो सिंगल यूज होगा। ऐसे ही कुछ प्लान होते हैं जो सेल की बात कर रहे हैं, सेल के लिए प्लान कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन सेल। आज सोच रहे हैं कल भी वर्क करना है, परसों भी करना है, उसके लिए कंपटीटर से फाइट करनी है, अपने कस्टमर गेन करने हैं, उसके लिए प्लानिंग हमें डेली करनी होती है। तो क्या ये स्टैंडिंग प्लान है या नहीं? या फिर दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्लान जिस पर हमें डेली वर्क करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, उसी प्लान पर हमें चलना है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। देखो, प्लान इज द डॉक्यूमेंट दैट आउटले हाउ गोल आर गोइंग टू बी मीट, यानी किस तरह से, यानी एक आउटले है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट जिसमें ये पता है कि हमें अपने इस ऑब्जेक्ट को, गोल को कैसे अचीव करना है। तो ये क्या है? इट इज द स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। प्रपोज यानी प्लानिंग, यानी ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रपोज है कि हाँ प्लान है ये। प्रपोज का मतलब भी प्लान ही होता है, ठीक है, कि सोच रहे हैं कि इस पर चलेंगे तो ऐसा होगा। प्रपोजल ही तो है ये कि अगर हम इस पर चलते हैं तो हम इसको अचीव इस तरीके से कर लेंगे, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं ये, ठीक है। देयर मे बी मोर देन वन वे, यानी इसमें एक से ज़्यादा रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये तो तरीके हैं वो देखते हैं। सिंगल यूज ऑफ प्लान, सबसे पहले, और वन टाइम यूज प्लान, यानी इसका यूज सिर्फ एक ही बार होगा। These are designing to achieve the particular goal that once achieved will not recur in the future. Recur
रेकर का मतलब बार बार यूज नहीं होगा। हमने ये बजट बनाया एक साल का, ईयर 2020 और 21 के लिए, क्या इसी बजट को अगले साल अप्लाई कर दें? नहीं ना, एक बार यूज हुआ फाड़ के फेंक दो, दूसरा बजट दोबारा तैयार करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज। एक ही बार हमने ये फ्यूचर बजट भी का भी मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में पढ़ना, बजट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ये भी प्लानिंग ही है। गवर्नमेंट प्लान करती है कि आने वाले साल में हमें इतनी इनकम होने वाली है और इतने खर्चे होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक साल के लिए यूज, अगली साल दूसरा तैयार होगा, दोबारा इसको यूज नहीं करेंगे। These are made to meet the need of unique situation, duration, the length, single user plan, है ना। पढ़ते हैं फीचर क्या क्या होंगे। सिंगल यूजर प्लान आर यूज ओनली वंस, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, मार्केट डिमांड, वुलेंस की डिमांड अचानक बढ़ गई, सर्दी तेज आ गई बहुत ज़्यादा से, जनवरी का मंथ चल रहा था, नॉर्मली वीकेंड ऐसे ही चल रहे थे, एवरेज कंडीशन थी, अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई और मार्केट डिमांड बढ़ गई, किसकी, वुलेंस की। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें एक अलग प्लान तैयार करना होता है, वो प्लान सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपेंड करता है, बाकी टाइम के लिए नहीं करता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। उसके बाद उसका काम खत्म। देर आर डिस्क्रेटेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर, यानी जब सिचुएशन खत्म हो जाएगी वो डिस्कार्डेड हो जाएगा। एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर फॉर द न्यू सिचुएशन, हर बार नया प्लान बनाया जाता है ऐसी ही सिचुएशंस के हिसाब से। अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गर्मी बढ़ने पर जो हमारे कूलर्स होते हैं, एसीज वगैरह होते हैं, उनकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशंस के लिए कि इस टाइम किस तरह की वेदर कंडीशन चल रही है, मैं खाली वेदर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उस समय पर, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अलग प्लान तैयार करा जाता है, यानी वो प्लान जो अलग तैयार करा गया सिंगल यूज प्लान हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो प्लान करने के तरीके क्या, कितने तरीके के प्लान हो सकते हैं। दूसरा क्या था, स्टैंडिंग प्लान और नो एज द रिपीटेड प्लान, यानी जिसको हम बार बार यूज करते हो। फीचर पढ़ते हैं इसके। देयर आर रेकरिंग प्लान, बार बार यूज करना, रेकरिंग एन इनडिफाइनाइट पीरियड, पता नहीं है कब तक, इनडेफिनाइट है। द स्टैंडिंग प्लान आर स्टेबल इन नेचर, और ये क्या है, अपने नेचर स्टेबल हैं नेचर के, वो स्टेबल नहीं थे, पता नहीं उनका कब कहाँ कैसा यूज आ जाए। दीज प्लान एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल प्लानिंग तैयार करी और वो क्या है, स्मूथ गाइडलाइन है, पूरी साल उस पर चलना है। इन पर्टिकुलर पिकअप सिचुएशंस, या तो वो इन द केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ मिस हैपनिंग में आ सकती हैं, या फिर सर्टेन इवेंट चेंज में आ सकती हैं, उसके लिए हमें अलग प्लान तैयार करना होता है, वो सिंगल यूज प्लान हो जाता है। लेकिन हमने पूरी साल के लिए प्लान करा, वो स्टैंडिंग प्लान हो गया। लेकिन अगले साल के लिए नया प्लान, जब हम 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। तो प्लान भी अलग अलग तरीके के हैं। देर आर अदर टाइप ऑफ प्लान विच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज अ सिंगल यूज ऑफ प्लान। दीज आर स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव एज दीज प्लान आर प्रिपेयर बाय द टॉप मैनेजमेंट, और ये किसने कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। डिफरेंस पढ़ना है इसके। देखो टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी के लिए प्लान करना, मेथड के लिए, रूल्स के लिए प्लान करना, ऐसे ऐसे लगभग 8 प्लान दे दिए, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लान कौन सा है, ये ना तो ये स्टैंडिंग प्लान है ना ही ये सिंगल यूज प्लान है। तो ऑब्जेक्ट जो डिसाइड होता है वो कंपनी का एक बार डिसाइड हो गया और फिर हमें उस पर फॉलो करना होता है, ठीक है। इंक्रीज इन सेल बाई 10% बाई द 6 मंथ और डिक्रीजिंग इन द रिजेक्शन बाई 2% बाई 1 मंथ, है ना। या तो हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि हमारी सेल 10% से बढ़ जाएगी इन कारणों की वजह से, या हम ये मानकर चल रहे हैं कि रिजेक्शंस हो सकता है, जो हमने गुड्स बनाया है मार्केट, हमारे कस्टमर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उससे 2% घट सकती है, उसके लिए हमने प्लान तैयार करा। तो ये क्या है, ना तो ये सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। ऐसा ही सिमिलर नेचर का आता है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव। देखो इनकी कमियां, इनमें खास बात क्या है, क्यों है ये नाइदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है। एक बार ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया उस तक ही हमें वर्क करना है, ये तो टारगेट है।
और स्ट्रेटेजी भी लॉन्ग टर्म ही बनाई जाती हैं हमेशा। स्टडी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजी, क्या है इसके नेचर, इसकी क्वालिटी क्या है डायमेंशंस की। द डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट एडॉप्शंस ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना और पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट करना। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस इज टास्क ऑफ टॉप लेवल, इससे पहले वाला भी टॉप लेवल का ही था, ठीक है। इट मस्ट टू स्कैन अंडरस्टैंड द क्लियरली बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या काम करना है इसको, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, जो भी बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में बताया था कि उन इन्वायरमेंट को हमें करना क्या होता है, उन इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है, देखना होता है कि इससे आने वाली हडल्स, थ्रेट या अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्या क्या मिलने वाली हैं, उसके हिसाब से तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है, ठीक है। कौन करता है इसका हमको, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रेटेजी आर वेदर टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट और नॉट। इफ इंट्रोड्यूस देन हाउ फाइंडिंग आउट द कस्टमर। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी के लिए कॉमन डिसीजन है कि क्या हमें नया प्रोडक्ट लाना चाहिए या अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, और अगर हम नया लाते हैं तो इसकी मार्केट शेयर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी मार्केटिंग की जाए। चलो ऑल दिस आगे पढ़ते हैं। इफ टू इंट्रोड्यूस द हाउ फाइंडिंग आउट द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, मेकिंग ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ऑल द स्ट्रेटेजी डिसीजन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से ही इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि उनको ही हम एनालाइज करते हैं, उसी पर ही हम प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फीचर देखो, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग आउटलाइन ऑफ बिजनेस। ब्लू प्रिंट क्या है, ये पहला से ही होने वाले जिस पर हमें काम करना है, जिस पर हमें काम करना है वही तो ब्लू प्रिंट होता है। स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये बिजनेस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। देखो अब कुछ आगे 4, 5, 6 ऐसे हैं जो सिंगल यूज चार तो ऐसे हैं जो स्टैंडिंग है और 2 ऐसे हैं जो सिंगल यूज़ हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, 2 तो क्लियर हैं, ऑब्जेक्ट और स्ट्रेटेजी जो नाइदर स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज़ के हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे हैं जो सिंगल यूज़ वाले हैं, तो 2 इन दोनों को याद कर लो, 2 ये वाले और 2 वो वाले। कौन से जो दोनों कैटेगरी में नहीं है वो तो हमारे स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव हो गए, और जो सिर्फ सिंगल यूज़ में आते हैं वो 2 कौन कौन से हैं, प्रोग्राम और बजट। बताए थे ना, बजट एक बार यूज़ हुआ, बार बार थोड़ी बजट बनता है, और प्रोग्रामिंग भी एक ही बार सेट होती है, ठीक है। प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉलिसीज। चलो वैसे ये तो आपको खुद ही पढ़ने हैं, करो इन चारों को। रिमेनिंग जो है ये चैप्टर ख़त्म है, इसमें वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये याद करने हैं आपको कि कौन सा सिंगल यूज़ है, कौन सा स्टैंडिंग है। 2 थे हमारे जो दोनों कैटेगरी से बाहर थे, ऑब्जेक्ट और स्ट्रेटेजी, और 2 थे जो सिंगल यूज़ के थे, एक तो बजट था और दूसरा था हमारा प्रोग्राम। बाकी चारों कहाँ आते हैं, बाकी स्टैंडिंग में आते हैं। देखो मेथड स्टैंडिंग, रूल्स स्टैंडिंग, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ ये सब स्टैंडिंग है। एक बार इसको रीड करना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम गूगल मीट पर डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं इन चारों प्रोडक्ट को ख़त्म नहीं कर रहा, गूगल मीट के लिए छोड़ रहा हूँ, इसे गूगल मीट पर करेंगे चारों को, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम।